क्या आप जानते हैं अयोध्या दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी थी? और क्या कहते हैं प्राचीन दस्तावेज अयोध्या के बारे में? अयोध्या के बारे में वैसे जितना लिखा जाए उतना कम है। रामायण काल से महाभारत काल तक यह नगर दुनिया का सबसे शानदार नगर हुआ करता था। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कोसल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी। नगर की लंबाई, चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यह महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। वाल्मीकि जी अयोध्या की सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में आगे लिखते हैं, वह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। महर्षि आगे लिखते हैं, इस पुरी में बड़े बड़े तोरण, द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार की यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। उसमें विभिन्न लोग रहते थे और साथ ही धन से संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे और परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थीं। साथ ही महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ कमी नहीं है और सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर शाखुओं के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अयोध्या रूपणी स्त्री करधनी पहने हो। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर सभी जगह जगह दिखाई पड़ते थे। राजभवनों का रंग सुनहला था। विमानगृह जहां देखो वहां दिखाई पड़ते थे। उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान अर्थात बड़ी सघन बस्ती थी। कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी ही नहीं। उस उत्तमपुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था। वहां जितने कुटुंब बसते थे उन सबके पास धन धान्य, गाय, बैल और घोड़े थे। आशा है मित्रों आपको बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।